मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। जब जीजू ने मुझे और गुरु यानी कि उनके भाई को एक साथ ऐसी हालत में पकड़ लिया कि बस काटो तो खून नहीं, उस समय गुरु तो नीचे चला गया था। मैं ऊपर छत पे ही था और जीजू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे बोले, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं खामोश था, क्या बोलता। आखिर मन में इतना डर जो था कि जीजू ने हमें पकड़ लिया, कहीं अब वो मेरी बहन से रिश्ता ना तोड़ दें। वैसे अभी शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी, पर मेरी बहन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। जीजू ने मुझसे कहा, अरे शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और रिलैक्स करो, थोड़ा चिल मारो, इतना घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे मेरी एक बात मानोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सोच लो और बताओ मुझे, क्या मेरी बात मानने को तैयार हो तुम? मैं क्या सोचता, इतना समय भी तो नहीं था सोचने का। और ये कोई ऐसे इंसान नहीं थे जिनके साथ मुझे डील करनी थी, पर अंदर से तो मैं परेशान था, क्योंकि उन्होंने मुझे और गुरु को एक साथ जो देख लिया था। जब दीदी को मेरे और गुरु के बारे में पता चला था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने बस हमें अच्छी सलाह दी थी। पर यहां पर जीजू के साथ मसला कुछ और ही था। पता नहीं उनके शैतानी दिमाग में क्या पक रहा था। वो तो बस एक अजीब सी स्माइल के साथ बात कर रहे थे और उनकी वो स्माइल देखकर मेरे अंदर घबराहट हो रही थी। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक बहुत ज़रूरी है। साथ ही कमेंट में हार्ट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को कहीं पर शेयर भी कीजिए। जीजू मुझसे बार बार कह रहे थे, बोलो, बात मानोगे मेरी, बात मानोगे मेरी? और मैंने हाँ कर दिया। मैं तैयार था, चाहे अब जो भी हो, वो मुझसे जो भी करने को कहें, चाहे मुझे उनके साथ ही कुछ क्यों ना करना पड़े, मैं कर दूंगा। बस दीदी और जीजू का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मैंने कहा, बोलिए, क्या करना है मुझे जीजू? तो वो बोले, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, समय आने पर बता दूंगा तुम्हें मैं कि तुम्हें क्या करना है। चलो अब नीचे चलते हैं। मैं जीजू के साथ जीने से होता हुआ नीचे आ गया। देखा तो गुरु दीदी से बात कर रहा था। गुरु ने दीदी को सब बता दिया कि जीजू ने हमें एक साथ देख लिया। दीदी ने कहा, यार अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया को, उनकी सोच तो मैं नहीं जानती। अभी तो मैंने उन्हें जानना शुरू ही किया था। हमारा नया नया रिश्ता जो जुड़ रहा था, पता नहीं उनका क्या फैसला होगा। बात तो दीदी की सही थी, पर घबराहट उनके मन में भी थी कि कहीं रिश्ता न टूट जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीजू और मैं नीचे गए। मम्मी खाना लगा चुकी थी। उन्होंने हमसे खाना खाने को कहा। हम सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और हम खाना खा रहे थे कि तभी अचानक मेरे पैर को किसी का पैर टच हुआ। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पैर धीरे धीरे मेरे पैर पर अपनी पकड़ बना रहा था और मेरे पैर पर वो अपना पैर रगड़ रहा था। मैंने सोचा ये गुरु होगा, पर जब मैंने सामने देखा तब मुझे याद आया कि अरे नहीं, ये गुरु तो नहीं है, ये तो जीजू का पैर लग रहा है। मैंने झांक कर नीचे देखा तो वो जीजू का ही पैर था। दीदी मेरे बाजू में बैठी थी और जीजू दीदी की तरफ देख रहे थे। मुझे बड़ा डर लग रहा था
कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर क्या करना चाहते हैं जीजू मेरे साथ। कहीं उनकी एक बात का मतलब यही तो नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बोला और जीजू अपना पैर मेरे पैर पर रगड़ते हुए धीरे धीरे कर मेरे घुटने तक आ गए और वो मेरे पैर को अपने पैर से सहला रहे थे। मुझे अंदर से अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं उन्हें रोकता और वो बुरा मान जाते तो गड़बड़ हो जाती। तभी अचानक से दीदी ने जीजू की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? इतने अजीब चेहरे क्यों बना रहे हो? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। जब ध्यान दिया तो पता चला जीजू बड़े अजीब चेहरे बना रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी और ऐसा लग रहा था मानो वो अंदर से कितने ज्यादा परेशान हो। वो खुद में ही ऐसे उलझे हुए थे कि वो भला किसी और को क्या ही सुलझाते। वो खुद में बेहद परेशान से नजर आ रहे थे। उनकी सांसें काफी तेज हो गई थीं और वो गहरी गहरी सांसें भर रहे थे और अचानक से एकदम से वो रिलैक्स हो गए और खाने की टेबल से उठ गए। दीदी ने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? पर वो बोले, आता हूं अभी, और फिर वो वॉशरूम चले गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद वो वॉशरूम से निकले और वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और उन्होंने दीदी की तरफ देखकर आंख मारी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे कर मुझे चीजें समझ में आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। जीजू मेरे पैर पर अपना पैर रगड़ रहे थे। शायद वो मेरे पैर को दीदी का पैर समझ रहे थे। उन दोनों के बीच तो अब एक रिश्ता था, पर मेरे और जीजू के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। जीजू तो संतुष्ट हो गए थे। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को शेयर कर दो और वीडियो को कहीं पर शेयर भी कर दो। जीजू और दीदी दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो काफी गहरा सा लग रहा था, पर इसमें अब जीजू और मैं आ गए थे। मैं थोड़ा परेशान था कि आखिर जो अभी हुआ वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत था। क्या ऐसा होना चाहिए था मेरे और जीजू के बीच, जबकि मेरा ऑलरेडी रिश्ता जीजू के भाई गुरु से हो चुका है। माना हमारा रिश्ता कोई कानूनी तौर पर नहीं या दुनिया के सामने नहीं हुआ है, पर हमारे दिलों के बीच तो हुआ है, जिसमें गुरु और मैंने एक दूसरे से वादा किया है कि हम एक दूसरे के होकर ही रहेंगे। खाना खाने के बाद मम्मी ने मुझे किचन में बुलाया। मैं डर गया था कि आखिर मम्मी मुझे रसोई में क्यों बुला रही है। कहीं जीजू ने उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता मेरा पूरा परिवार होमोफोबिक हो ही ना, एक भी कोई होमोफोबिक ना हो। ऐसा होना बहुत मुश्किल था। और मम्मी की सोच तो वैसे भी पुराने जमाने की थी। उनकी सोच में भली भांति जानता था कि वो कब क्या सोच रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और रसोई में चला गया। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोली, एक बात बता। और उनका इतना बोलना ही था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मैंने कहा, हाँ पूछो। तू वैसे इतना घूमता है, अब जब तेरे दोनों जीजू आए हुए हैं तो उन्हें लेकर कहीं जाता क्यों नहीं? जा घुमा के ला, आइसक्रीम वगैरह रात में खिला के ला। ओह, राहत की सांस ली मैंने कि चलो, मम्मी को कुछ नहीं पता इसका मतलब। ठीक है, मैं खुश था कि उनको कुछ भी नहीं पता। मैंने मम्मी से कहा, ठीक, मैं जा रहा हूँ, घुमा कर लाता हूँ, पर मम्मी, जीजू तो मेरा सिर्फ एक ही है, जिससे मेरी बहन की शादी हो रही है। जिससे मेरी बहन की शादी नहीं हो रही
वो मेरा जीजू थोड़ी है। अरे तू फिर वही बात करने लगा। गुरु भी तेरा जीजू ही है। अब चाहे तू माने या ना माने, क्योंकि देख, रिश्ता तो तेरा उसके साथ भी है। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं, रिश्ता है ना मेरा उसके साथ, पर वो मेरा जीजू नहीं, ना ही मैं उसको जीजू कहकर बुलाने वाला हूं। वो मेरा सिर्फ एक दोस्त बन सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, जाओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम नए जमाने के लोग, नई रीति हैं तुम्हारी। कोई कुछ ना तो सिखा सकता है, ना ही कुछ बदल सकता है। तुम लोग तो कुछ अलग ही फॉलो करते हो। अब क्या ही बोलूं तुम्हें मैं। जाओ बेटा, घुमा के लाओ उनको। मैं हॉल में गया। जीजू टीवी देख रहे थे और गुरु वहीं बैठा हुआ था। मैंने जीजू से कहा, आइसक्रीम खाने चलोगे क्या? जीजू ने मेरी तरफ देखा और बोले, इस समय? मैंने कहा, हाँ, क्यों? तो वो बोले, इस समय भला कौन सा आइसक्रीम वाला खड़ा होगा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। मैंने उनको कहा, जीजू ये बड़ा शहर है, इस समय क्या, पूरी रात आपको आइसक्रीम वाला मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो। अच्छा बेटा, मुझे बड़े शहर की धौंस दिखा रहे हो, क्यों? वो मुझसे बोले। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा गुरु, तुम चलोगे क्या मेरे साथ? गुरु, जो एकदम खामोश बैठा था, मैंने उससे कहा, गुरु क्या तुम चलोगे मेरे साथ? हम दोनों जाकर आइसक्रीम्स ले आते हैं सबके लिए, ताकि सब लोग खा सकें, मुंह मीठा हो सके सबका। बोलो, चलोगे क्या? गुरु कुछ बोलता उससे पहले ही जीजू बोले, वैसे मुंह तो तुम्हारा ऊपर ही मीठा हो गया था, हुआ था ना? और मैं एकदम खामोश हो गया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें।